उधर पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में हंगामा हुआ है। टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। अमित शाह के रोड शो के दौरान ही हाल ही में यह हंगामा देखने के लिए मिला है, जहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर के अंदर ये हाल ही में हंगामा हुआ है, जहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। गृह मंत्री के रोड शो के दौरान यह हंगामा देखने के लिए मिला है। इस वक्त राजनीतिक हलचल पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा तेज है। एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि लगातार अलग अलग पार्टीज यहां पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। बीजेपी के दिग्गज इस वक्त मैदान में पहुंचकर लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जब गृह मंत्री का रोड शो यहां पर चल रहा था, इसी बीच यहां पर काफी ज्यादा हंगामा हो जाता है और यहां टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में यह हंगामा हुआ है, जब बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस रोड शो का हिस्सा थे। उसी दौरान गृह मंत्री की मौजूदगी यहां पर रही और अचानक से यहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं। चुनाव से पहले इस वक्त तनाव चरम पर है। पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। गृह मंत्री के रोड शो के दौरान यहां पर काफी ज्यादा हंगामा देखने के लिए मिला है। भवानीपुर के अंदर यह हंगामा हुआ। लगातार यहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है और इस बीच यहां भवानीपुर में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं, जब गृह मंत्री यहां पर रोड शो कर रहे थे। अक्षय इस वक्त मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अक्षय, ये जो हाल ही में यहाँ पर हंगामा हुआ है, गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद और सबसे इम्पोर्टेंट बात की शुभेंदु अधिकारी की बात करें, नामांकन दाखिल करने का दिन, और दूसरी तरफ इस तरह से हंगामा यहाँ पर हुआ, इसको लेकर क्या जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, आज शुभेंदु अधिकारी का नामांकन होना है, उसको लेकर के रोड शो वहां पर अमित शाह का चल रहा था। उसके बीच में खबर आ रही है कि टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी। अक्षय, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक तरफ आज यहाँ इसी जगह पर आपको बताएं कि भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जब वो रोड शो यहाँ पर कर रहे थे तो इस बीच यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा हो जाता है। दरअसल गृह मंत्री की उपस्थिति में ही दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर शुभेंदु अधिकारी नामांकन दाखिल करेंगे और आज यहाँ पर जब गृह मंत्री की मौजूदगी रही, उसी दौरान यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ है। हालांकि इससे पहले गृह मंत्री यहाँ पर अपने संबोधन के दौरान कई बातों का जिक्र करते हुए नजर आए, कहते हुए कि मैं यहाँ पर 15 दिन तक रुकूंगा और इस बार बंगाल ममता की विदाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब यहाँ रोड शो कर रहे थे तो उसी बीच यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा हो जाता है और टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ जाते हैं। अक्षय, एक बार फिर से मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अक्षय, जल्दी से आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, रोड शो के दौरान ये हंगामा हुआ है और बीजेपी का रोड शो चल रहा था। अमित शाह उस रोड में शिरकत कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए पहुंचे थे। नामांकन से पहले रोड शो किया जा रहा था। साफ तौर पर है कि बीजेपी इसको लेकर के इस चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है। खबर आ रही है कि रोड शो के दौरान ही टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। वहां पर काफी धक्का मुक्की भी हुई, कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। फिलहाल पुलिस ने उस पूरे मामले को अब संभाल लिया है, खबर निकल के सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से वहां पर कल मालदा में चीजें देखने को मिली, जिस तरह से हिंसा की खबरें निकल के सामने आई, गाड़ियों में तोड़ फोड़ की गई और उसके बाद इस तरह का नजारा रोड शो में सामने आना, ये बताता है कि बंगाल में सब कुछ सही नहीं है और जब भी वहां पर चुनाव होते हैं, चुनावी हिंसा जरूर होती है।
ऐसे में निश्चित रूप से चुनाव आयोग को अब शायद कड़ी निगरानी और बरतनी होगी। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि फिर बीजेपी किस तरह से वहां की कानून व्यवस्था को लेकर के हमलावर होती है। जिस तरह से अमित मालवीय ने कल जो तोड़फोड़ रात में हुई थी और जजों को बंधक बनाया गया था, उसके बाद हालांकि पुलिस ने जब इंटरवीन किया तो उसके बाद वहां से किसी तरह से बचा करके जजों को लाया गया, लेकिन घिराव और उसके बाद अमित शाह के रोड शो में इस तरह से बातें सामने आना ये बताता है कि कानून व्यवस्था निश्चित रूप से वहां पर काफी गंभीर होने जा रही है और चुनाव आयोग को और कड़ी निगरानी अपनी रखनी होगी, क्योंकि अब सब कुछ चुनाव आयोग के हवाले है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है और ज्यादा जो स्थिति है और बिगड़ सकती है। जरूरत है ये कि अब अधिकारियों को और टाइट किया जाए, जो ऑब्जर्वर हैं उनको और सही तरीके से वहां पर चुनावी ड्यूटी में लगाया जाए, और अगर कोई व्यक्ति या ग्रुप इस तरह की हरकतें करता है तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ठीक है अक्षय, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।